हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज का मेरा टॉपिक है वैलिडेशन पे, क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में वैलिडेशन क्या होता है इसके बारे में अभी सभी को नॉलेज नहीं है। कुछ कुछ लोगों को अच्छा नॉलेज है, बट अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि सर ये वैलिडेशन होता क्या है, या प्रोसेस वैलिडेशन हुआ या फिर मेथड वैलिडेशन, ये होता क्या है, क्या इसकी ज़रूरत पड़ती है, क्यों हमें वैलिडेशन करना चाहिए। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा का पूरा एकदम प्रैक्टिकल तौर पे समझाऊंगा कि प्रैक्टिकल में वैलिडेशन का मतलब होता क्या है, और प्रैक्टिकल में हम ये समझेंगे कि वैलिडेशन क्यों ज़रूरी है। क्योंकि वैलिडेशन करना बहुत ज़रूरी है। जब तक किसी भी प्रोसेस वैलिडेशन हो या मेथड वैलिडेशन हो, जब तक वैलिडेशन नहीं होगा तब तक वो जो मेथड होगा या वो जो प्रोसीजर होगा वो वैलिड नहीं होगा। जिससे कि क्योंकि रिपीटेड होती रहती है। अब कभी एनालिस्ट चेंज होते हैं, कभी सिस्टम चेंज हो जाते हैं, तो उसके लिए सिस्टम भी चेंज हो रहे हैं, कभी एनालिस्ट नए एनालिस्ट आ रहे हैं, तो उनके लिए एक जैसा प्रोसीजर है या नहीं है, वो आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। अब इसको समझने के लिए, वैलिडेशन को समझने के लिए पहले मैं आपको एक जो कहते हैं ना डोमेस्टिक घरेलू चीज़ों से मैं आपको समझाऊंगा कि होता क्या है वैलिडेशन। अब यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ मैं, सपोज एक लस्सी का, कि आप अपने घर में एक लस्सी बनाना बनाते हो, या फिर आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है, आप चाहते हो कि मेरे एक ऐसी लस्सी बने जो सब लोग उसे पसंद करें और उसी एक स्टैंडर्ड पे हमेशा काम आए। अब उसके लिए होता क्या है, सपोज मुझे एक गिलास लस्सी बनानी है, यहाँ पे मैंने गिलास का एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पे मुझे लस्सी बनानी है। अब क्या है, आज मैं लस्सी पहले दिन बना रहा हूँ, तो इसमें मुझे सपोज जो दही की नीड है, मट्ठा ले सकते हो आप, दही है जो जिस हिसाब से आप लस्सी बनाना चाहते हो, आप उसको पोर करोगे ग्लास में। आपने पोर कर दिया ग्लास में, उसके बाद आप उसके अंदर केसर भी डाल सकते हो, आपने केसर डाला, उसके बाद आप थोड़ा सुक्रोज़ आप लेते हो तो सुक्रोज़ डालते हो। तो 2-3 चीज़ें जो आपको रिक्वायरमेंट है, जैसा आप बनाना चाहते हैं, ऐसे में आप अपना लस्सी को तैयार कर सकते हैं। आज मैंने लस्सी बनाना स्टार्ट किया और आज मैंने लस्सी बनाया, तो लस्सी बन गई है और मैं इसे डेली-डेली बना रहा हूँ। अब सपोज़ कल मैं ऑफ़िस नहीं हूँ, या फिर मतलब जहाँ पे लस्सी बन रही है, जो लोग काम कर रहे हैं, वो सपोज़ नहीं आए अगले, और उसके बाद जो दूसरा पर्सन आया है, वो लस्सी बनाएगा। वो भी क्या करेगा, गिलास जो रहेगा लस्सी के लिए, दूध मट्ठा रहेगा या दही रहेगा, दही लेगा, उसके बाद केसर लेगा, और सकता है कि जो पहले वाले ने जो लिया होगा, 2-3 चीज़ें और ली होगी, जो उसने बताया नहीं होगा उसे, और इसने क्या कर दिया, 2-3 चीज़ें जो होती है, सपोज़ सुक्रोज़ है, तो सुक्रोज़ कितना डालना है, वो उतना डाल नहीं पाया। सपोज़ पहले वाले ने सुक्रोज़ डाल दिया है 2 चम्मच, इसने चम्मच डाल दिया 1 चम्मच, ठीक है? ऐसे ही इसने केसर डालना था सपोज़ 1 चम्मच, लेकिन इसने आधा चम्मच डाल दिया है केसर। क्यों? क्योंकि हमारा अभी कोई प्रोसीजर थोड़ी नहीं है, अभी तो हम अपना अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। जो मुझे जैसा लग रहा है कि मैं ऐसा बना सकता हूँ, वैसे-वैसे मैं बना रहा हूँ। लेकिन अब क्या होगा, 2 बार मैंने, एक बार मैंने बना दिया, एक बार कोई और दूसरा उसने बना लिया, फिर एक तीसरी बार हुआ यार। बट इन सब में अगर हम वेरिएशन देखेंगे, तो पता चला कि किसी में जो शुगर है यानी चीनी वो कम है, किसी में केसर कम है, किसी में जो दही लेनी थी, मट्ठा लेना था, उसकी क्वांटिटी कम है, पानी ज़्यादा डाल दिया है, ऐसे भी होते हैं। जिससे क्या है कि वो जो मेथड है हमारा एक बनने का प्रोसीजर, जो लस्सी बनने का एक प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, ठीक है? अब ये होगा कैसे सही? अब इसे सही करने के लिए, अब ये सही कैसे होगा? इसको सही करने के लिए सपोज़ मैंने पेन ले लिया अभी, और अब मैं लिखूँगा कि ये जो गिलास है, ये गिलास कितना एमएल का है? ठीक है? सपोज़ ये गिलास है 250 एमएल का, तो मैं लिख दूँगा 250 एमएल मैंने 250 एमएल का मैंने एक ग्लास लिया है, ठीक है? यानी मैंने 250 एमएल तक की मैं क्या बनाऊँगा, लस्सी बनाऊँगा। अब 250 एमएल के लिए आपको कितना वो चाहिए, हमें मट्ठा चाहिए, दही चाहिए, कितना चाहिए? तो 250 एमएल के लिए सपोज़ मुझे 250 एमएल ही क्या चाहिए इसके लिए, हमें दही लेनी है, और उसको फेट करना है, मट्ठा लेना है, जिस टाइप से जो बनाना चाहता है, वो लेना है, 250 एमएल ही लेना है। तो मैंने लिख दिया है कि 250 एमएल का मैंने एक जो मेजरिंग यहाँ पे कहेंगे गिलास 250 एमएल का लिया है, और 250 एमएल ही उसमें क्या मिला दिया, 250 एमएल के लिए मैंने एक जगह दही ले ली है। अब उसके बाद ये मैंने को लिखते रहना है साथ-साथ में, 250 एमएल का ये लेना है, 250 एमएल का ये लेना है। फिर इसके बाद मुझे सपोज़ केसर लेना है उसके साथ, ठीक है? तो या और भी चीज़ें जो ऐड कर सकते हो आप। सपोज़ यहाँ पे केसर है। अब आपने केसर लिया, केसर को मैंने लिख दिया है कि केसर जो है मुझे 1 चम्मच लेनी है। तो मैंने लिख दिया है 1 चम्मच केसर। नेक्स्ट सुक्रोज़ यानी चीनी। चीनी मुझे लेनी है सपोज़ 2 चम्मच। 2 चम्मच मैंने क्या ले लिया? सुक्रोज़ ले लिया। अब 2 चम्मच मैंने सुक्रोज़ ले लिया, और 1 चम्मच मैंने इसमें कुछ अलग चीज़ है, वो जो आपकी रिक्वायरमेंट है, हो सकता है आप थोड़ा हल्का-सा नमक भी डालें, ठीक है? तो आप यहाँ पे नमक भी लिख दिया, और नमक आपने लिख दिया है कि सपोज़ आधा चम्मच नमक, ये आपने लिख दिया है कहीं पे एक चीज़। और अब जो आपने ये लिखा है, और आपने इसको बनाने के बाद देखा इसका स्वाद अच्छा है, ठीक है? बट टेस्टी हो रहा है, लेकिन आपको लगता है कि फिर भी अभी इसमें कुछ क्वेरी आ रही है। एग्ज़ाम्पल जैसे सुक्रोज़
चीनी है वो कम है, या फिर ये बोले कि यार नमक ज़्यादा पड़ गया। आप यहाँ पे क्या करो, क्वांटिटी को कम ज़्यादा कर सकते हो। आपने सपोज़ जो हमारी चीनी थी 2 चम्मच, उसको 1.5 चम्मच कर लिया। अगर कम है, ज़्यादा या कम है, तो उस हिसाब से अगर ज़्यादा है, बढ़ाना है आपको, तो वहाँ पे आपने 3 चम्मच कर लिए, चम्मच कर लिए। अब आपने फिर से 3 चम्मच करके ये पूरा लस्सी बना दी। अब ये लस्सी तैयार हो गई। अब जब ये लस्सी तैयार हो गई, तो फिर आपका एक क्या बन गया, एक तरीका बन गया, स्टैंडर्ड बन गया कि आपको ऐसे लस्सी बनानी है। अब क्या करोगे आप, जो एमएल, जितना एमएल, 250 एमएल ये लेना है, फिर सुक्रोज हमें जो लेना है, 3 चम्मच हमें सुक्रोज लेना है, फिर केसर लेना है। ऐसे लेते रहना है। उसको हमें क्या करना पड़ेगा, एक पेपर पे लिखना पड़ेगा, और उस पेपर को हमें एक स्टैंडर्ड मानना पड़ेगा कि भाई इस पेपर के अकॉर्डिंग ही अब काम होगा। अब होगा क्या इसमें, कि आज मैं बना रहा हूँ लस्सी, एग्जाम्पल कल मैं छुट्टी पे हूँ, कोई दूसरा आके लस्सी बनाएगा। तो जब वो दूसरा आके लस्सी बनाएगा, तो वो अपने अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। वो ये नहीं करेगा कि वहाँ पे 2 चम्मच की जगह 1 चम्मच डाल देगा, या केसर जहाँ पे ज़रूरत है 1 चम्मच की, वहाँ पे वो आधा चम्मच ही डाल देगा, ऐसा नहीं करेगा। उसको पता है कि मेरे पास एक स्टैंडर्ड है, मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग इतना-इतना मुझे लेना है। अब एक और चीज़ ध्यान रखना है, इसको बेहतर बनाने के लिए, एक अच्छा स्टैंडर्ड बनाने के लिए वहाँ पे लिखना भी पड़ता है कि भाई चीनी आप ले रहे हो तो कौन सी चीनी? भाई एक बारीक चीनी होती है, और एक क्या है, थोड़ा मोटी होती है चीनी। तो आपको वहाँ लिखना पड़ता है कि भाई जो चीनी रहेगी वो इस क्वांटिटी का रहेगा, इस क्वालिटी की चीनी रहेगी। आपका जो दही आप यूज़ कर रहे हो, मट्ठा जो यूज़ कर रहे हो, वो किस कंपनी का होना चाहिए, अमूल का होना चाहिए, किसका, वो आपको लिखना पड़ेगा वहाँ पे। आपके पास केसर है, केसर किस कंपनी का है, वो आपको लिखना पड़ेगा वहाँ पे। जब आप उस चीज़ को लिखोगे, उसके अकॉर्डिंग आप स्टैंडर्ड मँगाओगे। आपकी रिक्वायरमेंट कम हो गई, तो आप बोलोगे भाई मुझे चीनी, मोटी वाली चीनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ है कि मोटी वाली चीनी लेनी है। और ऐसे आपको जो रिक्वायरमेंट है वो लिखोगे। बट अगर वहाँ पे लिखा नहीं है, कुछ ये नहीं है, तो आप मर्ज़ी से जो भी आपको लगता है सूटेबल है उसके अकॉर्डिंग यूज़ करो। अब क्या होगा कि जब कोई पहला पर्सन छुट्टी पे है, दूसरा पर्सन आएगा, तो दूसरा पर्सन आएगा तो वो एकदम देखेगा उस पेपर को कि भाई आपको मोटी चीनी लेनी है इतना, जिसके बाद लेना है केसर, उसके बाद थोड़ा नमक डालना है जितने-जितने का। तो इसके अकॉर्डिंग वो क्या बनाएगा, लस्सी बनाएगा। अब लस्सी जब इस स्टैंडर्ड के साथ बनाएगा, तो क्वालिटी तो मेंटेन रहेगी। पहले ने भी तो उसी डॉक्यूमेंट के स्टैंडर्ड से बनाया, अब दूसरा वाला भी उसी स्टैंडर्ड से बना रहा है। तो ये क्या होगा, ये एक मेथड वैलिडेट हो गया। अब पता चल गया है कि हाँ भाई हमें इस स्टैंडर्ड के साथ ही हमें बनाना है। तो जैसे-जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे भी। ऐसे ही सेम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर होता है, क्योंकि जब कोई टैबलेट बनी जाती है, तो टैबलेट, कैप्सूल या कोई भी सिरप है, यहाँ पे इंजेक्शन जो भी बनाना है, उसके लिए पहले ये सब चीज़ें सेट की जाती है कि हमें इस लाइन पे अगर टैबलेट बनानी है, तो किस स्पीड से वो टैबलेट बनेगी, ये सब लिखा होगा। कौन-कौन सी कंपनी का हमारे पास जो इनएक्टिव रहेगा, वो इनएक्टिव हमें वहाँ लगाना है, रखना है, उसमें मिलाना है, मिक्स करना है। कौन-सा एक्टिव हमें मिक्स करना है। इसमें जो पैकेजिंग मटेरियल जो यूज़ होंगे, कार्टन, वो कौन से कोड का कार्टन होगा। इसके अंदर जो सिपर यूज़ होगा, वो कौन सा सिपर यूज़ होगा। ये सब के सब हमारे बने रहते हैं। और वो सब चीज़ें जब एक बार वैलिडेट होते हैं, तो बीएमआर, बीपीआर बनाए जाते हैं। बीएमआर, बीपीआर के अकॉर्डिंग ही हम आगे प्रोसीड करते हैं बैच को। अब इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे गलती के चांस कब होते हैं, जब लिखा है हमारे डॉक्यूमेंट में कि सब ये इतना-इतना लेना है, और वहाँ पे हम जहाँ पे लिखा है कि 2 चम्मच हमें या 3 चम्मच हमें सुक्रोज़ लेना है, वहाँ पे हम क्या कर देते हैं, डॉक्यूमेंट को स्किप करके 1 ही चम्मच डाल देंगे। तो वहाँ पे तो प्रॉब्लम आएगी, चाहे आप बैच की प्रॉब्लम कहें या फिर एनालिस्ट जो काम कर रहा होगा, जो केमिस्ट होते हैं प्रोडक्शन में, वो जिसकी वजह से कैलकुलेशन हो या किसी भी प्रॉब्लम वजह से प्रॉब्लम तो आएगी। क्यों? क्योंकि आप जो स्टैंडर्ड दिया था, आपने उस स्टैंडर्ड के साथ वर्क नहीं किया। तो इसलिए कंपनियाँ, चाहे कोई ऑडिटर आए या कोई भी कहे, वो यही हमेशा एक चीज़ बोलता है कि हमेशा अपने पहले मेथड को वैलिडेट करो। अब चाहिए, ये तो एक प्रोसीजर वैलिडेशन है था अभी हमारा। ऐसे ही एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन, अब आपको एचपीएलसी पे कोई सिस्टम लगाना है, तो आपके लिए उसके लिए कौन-सा कॉलम होना चाहिए, वो सब चीज़ें लिखी रहती है वहाँ पे। आपने कितने मिनट तक सोनिकेट करना है, वो सब चीज़ें लिखी रहती है वहाँ पे। तो उस मेथड को आपको वैलिडेट करना है। हाँ भाई, ये जो मेथड है, इसी मेथड के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। तो आप समझ चुके होंगे कि वैलिडेशन का क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर वैलिडेशन एक बार हो जाए, प्रोसेस वैलिडेशन या मेथड वैलिडेशन, इससे आपको पता चलेगा कि आपकी कौन-सी पीक कितने मिनट पे आती है, कहाँ पे पीक आती है। आपको अगर प्रोडक्शन की बात करूँ मैं, तो ये पता रहेगा कि आपका जो सैंपल है, कितना सैंपल आपको क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट को भेजना है। ये सब चीज़ें मेंशन रहेगी उसमें, प्रॉपर तरीके से रहेगा। आपका कौन-कौन से स्टेज आएगी, बल्क आएगा, बल्क के बाद कंप्रेशन आएगा या कोटेड आएगी। वो सब चीज़ें प्रोसीजर में लिखा रहता है। वो सब वो प्रोसीजर के अकॉर्डिंग है। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि वैलिडेशन का कितना इम्पोर्टेंट है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, या कोई भी इंडस्ट्री हो। अगर उस प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग बात करें या उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बात करें, तो उस स्टैंडर्ड या प्रोटोकॉल वैलिडेट होना ज़रूरी है। और सिर्फ वैलिडेट ही होना ज़रूरी नहीं है, उस वैलिडेट के अकॉर्डिंग आपको काम करना ये भी ज़रूरी है। आपने मेथड तो वैलिडेट कर दिया, प्रोसेस वैलिडेशन भी कर लिया, आपको पता है कि मुझे जो टैबलेट है वो इतने आरपीएम पे वहाँ पे फ्लेबिलिटी हो, या फिर माने हाँ, जो हमारे वहाँ पे कोटिंग करना है इतने फ्लेबिलिटी पे, इतने पे आरपीएम पे करना है। बट आप वहाँ पे स्किप करोगे, तो वैलिडेशन बेकार हो जाएगा। तो इसलिए
हर जगह वैलिडेशन किया जाता है, यानी क्वालिटी कंट्रोल का भी अपना वैलिडेशन रहेगा, मेथड वैलिडेशन का, प्रोडक्शन का भी अपना वैलिडेशन रहेगा, प्रोसेस वैलिडेशन का, जिससे कि अगर प्रोसेस वैलिडेशन वाला गलत कर रहा है उसे, तो वहाँ पे जो एनालिटिकल मेथड, जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है, उस चीज़ को ट्रैप कर पाएँ, पकड़ पाएँ उस चीज़ को कि हाँ यार, ये गलती कहाँ पे हुई है। तो इसलिए वैलिडेशन बहुत ज़रूरी है, और वैलिडेशन के अकॉर्डिंग जो डॉक्यूमेंट बने हैं, उस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग काम करना बहुत ज़रूरी है। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि वैलिडेशन का कितना इम्पोर्टेंट है।